राजा विक्रम मुर्दे को लेकर योगी के पास आया। योगी राजा विक्रम को और मुर्दे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, हे राजन, तुमने यह कठिन काम करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम सचमुच सारे राजाओं में श्रेष्ठ हो। इतना कहकर उसने मुर्दे को उसके कंधे से उतार लिया और उसे स्नान कराकर फूलों की मालाओं से सजाकर रख दिया। फिर मंत्र बल से बेताल का आवाहन करके उसकी पूजा की। पूजा के बाद उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम शीश झुकाकर इसे प्रणाम करो। राजा विक्रम शीश झुकाकर उस मुर्दे को प्रणाम करने को तैयार ही हुआ था कि उसे बेताल की कही वो बात याद आ गई। जब बेताल ने बताया था कि अगर तुमने सर झुकाया तो वो योगी तुम्हारे सर की बलि चढ़ा देगा और फिर दुनिया पर राज करेगा। बेताल की वो बात सोचकर उसने योगी से कहा, मैं राजा हूं, मैंने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, इसलिए मुझे नहीं पता कि सिर कैसे झुकाते हैं, तो कृपा करके आप पहले सिर झुकाकर बता दीजिए। योगी ने राजा विक्रम की बात सुनकर जैसे ही सिर झुकाया, राजा ने तलवार से उसका सिर काट दिया। बेताल ये देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, राजन, यह योगी विद्याधरों का स्वामी बनना चाहता था, अब तुम बनोगे। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, तो इसलिए तुम जो चाहो सो मांग लो। राजा विक्रम ने कहा, अगर आप मुझसे खुश हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आपने जो 24 कहानियां सुनाई वे और 25वीं कहानी है सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाएं और लोग इन्हें आदर से पढ़े। बेताल ने कहा, ऐसा ही होगा। ये कथाएं बेताल 25 के नाम से मशहूर होंगी और जो इन्हें पढ़ेंगे उनके पाप दूर हो जाएंगे। यह कहकर बेताल चला गया। उसके जाने के बाद शिवाजी ने प्रकट होकर कहा, राजन, तुमने अच्छा किया जो इस दुष्ट साधु को मार डाला। अब तुम जल्दी ही सातों द्वीपों और पाताल सहित सारी पृथ्वी पर राज्य स्थापित करोगे। इसके बाद शिवाजी अंतर्धान हो गए। काम पूरे करके राजा विक्रम शमशान से नगर में आ गया। कुछ ही दिनों में वह सारी पृथ्वी का राजा बन गया और बहुत समय तक आनंद से राज्य करते हुए अंत में भगवान में समा गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको बेताल 25 की ये कहानियां? कमेंट करके जरूर बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है अलिफ लैला की जादुई और रोमांचक कहानियां। तो दोस्तों, सुनना ना भूलें।